हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम जैसे कि एसएससी सीजीएल और ट्रिपल सी के एग्जाम्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो सुपर कंप्यूटर कौन कौन से हैं वर्ल्ड में और इंडिया में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो फुल फॉर्म्स होते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं जो एग्जाम में कई बार आते हैं। उसके अलावा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में फर्स्ट से फिफ्थ जनरेशन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जनरेशन है वहां तक डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें फादर ऑफ कंप्यूटर की, तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का फादर कहा जाता है, जो एक इंग्लिश मैथमेटिशियन, फिलोसफर और इन्वेंटर, जिनका जन्म 26 दिसंबर और 1991 में लंदन इंग्लैंड में हुआ था। दो कंप्यूटर उन्होंने डिजाइन किया था। पहला था डिफरेंस इंजन और फिर उसके बाद एनालिटिकल इंजन। दो मैकेनिकल कैलकुलेटर बेसिकली डिजाइन हुआ था, जो एक तरह का इनिशियल स्टेज था कंप्यूटर का। डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन, ये दोनों चार्ल्स बेबेज के द्वारा पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर या कंप्यूटर कह लें, ये डिजाइन हुआ था। तो अगर कंपैरिजन और डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस और एनालिटिकल इंजन में, तो दोनों एक तरह का मैकेनिकल कैलकुलेटर है जो चार्ल्स बेबेज के द्वारा डिजाइन हुआ था। लेकिन एनालिटिकल इंजन थोड़ा ज़्यादा एडवांस जनरल पर्पस कंप्यूटर है, जबकि डिफरेंस इंजन एक सिंपल कैलकुलेटर था जो इनिशियल स्टेज में डेवलप किया गया था, जो पॉलिनोमियल फंक्शन को और एडिंग नंबर्स, व्हाइल एनालिटिकल इंजन कुड परफॉर्म एनी कैलकुलेशन। तो एनालिटिकल इंजन थोड़ा एडवांस वर्जन था डिफरेंस का। डिफरेंस वर्जन में हम केवल पॉलिनोमियल का कैलकुलेशन करते थे, जबकि एनालिटिकल इंजन में और भी बहुत सारे कैलकुलेशन पॉसिबल हो सके थे। Analytical engine can solve any set of calculation with the help of processor, punch cards and bunch of codes। तो ये पहला जनरेशन का कंप्यूटर थे दोनों के दोनों। तो एनालिटिकल इंजन में हम पंच कार्ड और वैक्यूम ट्यूब्स तो खैर बाद में डेवलप हुआ था। पंच कार्ड का यूज उसमें बंच ऑफ कोड्स के फॉर्म में यूज हुआ था एनालिटिकल इंजन में। डिफरेंस इंजन एक तरह का मैकेनिकल कैलकुलेटर था जो पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए बेसिकली डिजाइन किया गया था। पर्पस की बात करें तो डिफरेंस इंजन एक स्पेशलाइज्ड कैलकुलेटर था पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए, जबकि एनालिटिकल इंजन था जनरल पर्पस, जिसमें और भी बहुत सारे कैलकुलेशन पॉसिबल थे। इनपुट के बात करें तो डिफरेंस इंजन जो कंप्यूटर था या कैलकुलेटर था, उसमें कोई इनपुट कंपोनेंट नहीं था, जबकि एनालिटिकल इंजन में पंच कार्ड का यूज इनपुट के फॉर्म में शुरू होने लगा था। कैलकुलेशन मेथड की बात करें तो डिफरेंस इंजन रिपीटेड एडिशन नंबर्स का यूज करके होता था, जबकि एनालिटिकल इंजन में प्रोसेसर और कोड्स का यूज किसी भी कैलकुलेशन और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होना शुरू हो गया था। लेगेसी कॉन्सिक्वेंस की बात करें तो एनालिटिकल इंजन फर्स्ट फुली ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन माना जाता है, और कंप्यूटर के क्षेत्र में जहां रिवोल्यूशनरी स्टेप एनालिटिकल इंजन को माना जाता है, क्योंकि इसमें अर्थमेटिक कैलकुलेशन काफी पॉलिनोमियल के अलावा बहुत सारे और भी कैलकुलेशन पॉसिबल हो सके थे। कंप्लीशन की बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंस इंजन 1833 में डिफरेंस इंजन का कंस्ट्रक्शन बंद हो गया। फिर उसके बाद एनालिटिकल इंजन की शुरुआत हुई थी। चार्ल्स बेबेज प्राइमरी कंप्यूटर इन्होंने इन्वेंट किया था, एक तरह का कैलकुलेटिंग डिवाइस था, इसीलिए इनको हम फादर ऑफ कंप्यूटर का दर्जा देते हैं। ये इंग्लिश मैथमेटिशियन थे और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, इन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। फिर उसके बाद इंडिया की बात करें तो विजय पांडुरंग भाटकर को फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इंडिया में कहते हैं, क्योंकि 1956 से तो कंप्यूटर हमारे इंडिया में बेसिक जो कंप्यूटर थे जनरल पर्पस वो आ गए थे, लेकिन सुपर कंप्यूटर की बात करें तो विजय पांडुरंग भाटकर इज एन इंडियन कंप्यूटर साइंटिस्ट, आईटी लीडर एंड एजुकेशनलिस्ट। तो जब 1987 में भारत को सुपर कंप्यूटर्स देने से मना कर दिया अमेरिका ने, तो भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर विजय भाटकर ने 4 साल तक मेहनत करके देश का पहला सुपर कंप्यूटर परम बनाया था।
तो इंडिया का सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर है परम 8000 है, जो 1991 में 1991 में बनाया गया था। फिर उसके बाद 1998 में परम 10000 सुपर कंप्यूटर, उसी का एडवांस वर्जन डेवलप किया गया। तो पद्म श्री, पद्म विभूषण और महाराष्ट्र भूषण से अवार्ड सम्मानित किया गया है विजय पांडुरंग भाटकर जी को। विजय भाटकर इज a world renowned computer scientist engineer who best known for pioneering work in the field of IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इन्होंने काफी कुछ कंट्रीब्यूशन किया। तो ये इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर 8000 है, परम 8000, जिसको विजय भाटकर ने डेवलप किया था। इनायक इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये इनिशियल स्टेज का कंप्यूटर है, फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है, और ये तो 5th जनरेशन का है, परम 8000 सुपर कंप्यूटर है। आर्टिफिशियल इंडिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो एरावत और परम सिद्धि है। सुपर कंप्यूटर इन इंडिया हैज हिस्ट्री गोइंग बैक टू द 1980। The government of India created an indigenously developed program as they have difficulty purchasing foreign supercomputer। तो जब फॉरेन से सुपर कंप्यूटर खरीदने में डिफिकल्टी हुई तो हमारे इंडिया में ही सबसे पहले परम 8000 का आविष्कार हुआ विजय भाटकर के द्वारा। फिर उसके बाद नए और भी सुपर कंप्यूटर डेवलप किए गए, जैसे कि एरावत है, परम सिद्धि है। तो अभी हाल ही की बात करें, अगर जून 2023 की बात करें तो एरावत सुपर कंप्यूटर इंडिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है, जिसका पूरे वर्ल्ड में 75 फास्टेस्ट स्पीड के बेसिस पर रैंक है, और टॉप 500 सुपर कंप्यूटर में इसका 75वां स्थान है। तो एरावत हैज बीन इंस्टॉल्ड, कहाँ पे इंस्टॉल्ड हुआ है, तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडेक पुणे में, यहाँ पे एरावत को इंस्टॉल किया गया है। और परम सिद्धि, ये दोनों के दोनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुपर फास्ट कंप्यूटर हैं, सुपर कंप्यूटर्स। इंडियाज एआई सुपर कंप्यूटर एरावत 75th रैंक है ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट में। इंडियाज एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड सुपर कंप्यूटर में सबसे पहले एरावत का नाम आता है, जो 75 लिस्ट पे इसका नाम है, पूरे वर्ल्ड में 500 टॉप लिस्ट में। परम सिद्धि भी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सुपर कंप्यूटर है, जो दूसरे स्थान पे इसको रखा जा सकता है। ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MEITY अंडर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM एट सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग CDEC। तो ये पुणे में एक संस्था है, वहां पे इसको इंस्टॉल किया गया, और इसमें बहुत सारे मिनिस्ट्री का योगदान है, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक DST, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अंडर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM, द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDEC इन पुणे डिजाइन एंड बिल्ड द परम सीरीज ऑफ कंप्यूटर्स विच विद परम स्टैंडिंग फॉर पैरेलल मशीन। तो परम में, परम का मतलब क्या है, पैरेलल मशीन है। तो सबसे पहले जो परम सीरीज का पहला कंप्यूटर था वो परम 8000, फिर उसके बाद 10000 है, फिर उसके बाद परम के नाम से और भी बहुत सारे सुपर कंप्यूटर्स। कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है इंडिया के कंप्यूटर के बारे में। तो सबसे पहले फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इंडिया में विजय पांडुरंग भाटकर जी को कहा जाता है। इंडिया में पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था, जो CDEC के द्वारा डेवलप किया गया था। CDEC मतलब सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। इंडिया का लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर की बात करें तो AI बेस्ड सुपर कंप्यूटर है, एरावत है। कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, तो सेम सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांसिंग कंप्यूटर पुणे में इंस्टॉल किया गया। इंडिया फास्टेस्ट एंड मॉडर्न सुपर कंप्यूटर की बात करें तो प्रत्यूष मिहिर का नाम आता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और IITM पुणे के द्वारा डेवलप किया गया। इंडिया का पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ था, जो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन के द्वारा डेवलप किया गया था, जनरल पर्पस कंप्यूटर था। डिक्लेरेशन ऑफ कंप्यूटर पॉलिसी 1984 में आई थी इंडिया में।
पहला कंप्यूटर बेंगलोर में इंस्टॉल हुआ था 16 अगस्त 1986 को। इंडिया पहला कंप्यूटराइज्ड पोस्ट ऑफिस न्यू दिल्ली में। तो न्यू दिल्ली में जो कंप्यूटराइज्ड पोस्ट ऑफिस है वो न्यू दिल्ली का। इंडियाज गांधी कंप्यूटर यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी कंप्यूटर यूनिवर्सिटी। तो इंडिया की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी जो कंप्यूटर यूनिवर्सिटी है वो राजीव गांधी कंप्यूटर यूनिवर्सिटी है। इंडिया की सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? तो बेंगलोर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो लीडिंग सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर है, मतलब सॉफ्टवेयर बनाने वाली हैं, और सेमीकंडक्टर का बहुत बड़ा हब है सिलिकॉन वैली, जो कि बेंगलोर को कहा जाता है। सुपर कंप्यूटर जो इंडिया में डेवलप हुए हैं, सबसे पहले तो एरावत का नाम है, जो सीडेक पुणे में इंस्टॉल्ड है। सबसे पहला परम 8000 था, ये भी सीडेक पुणे में इंस्टॉल्ड है हुआ। और मैक आईआईटी बॉम्बे, पेस डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद मैक आईआईटी बॉम्बे, मल्टी माइक्रो आईआईएस बेंगलोर, फ्लो स्लोवर नेल बेंगलोर, और चिप 16 सी डॉट बेंगलोर। वर्ल्ड की बात करें तो फ्रंटियर यूएसए का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है। पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले नंबर पे फ्रंटियर का नाम आता है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है, जो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के द्वारा डेवलप किया गया एचपीए कंपनी के द्वारा। उसके बाद डीप ब्लू आईबीएम कंपनी यूएसए, ब्लू जीन आईबीएम कॉर्पोरेशन यूएसए, क्रायोक्रिश क्रायोस की रिसर्च कंपनी यूएसए के द्वारा डेवलप किया गया। कॉस्मोस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम के द्वारा डेवलप किया गया सुपर कंप्यूटर है। अगर इंडिया की बात करें तो विजय पांडुरंग भाटकर को सुपर कंप्यूटर का फादर कहा जाता है। पूरे वर्ल्ड में साइमन क्रे को फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। उसके अलावा आईसी जो इंटीग्रेटेड सर्किट है, इसका डेवलपमेंट थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में एज ए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के रूप में डेवलप हुआ था। तो उसका जो डेवलपमेंट हुआ था वो जेएस किल्बी के द्वारा किया गया था। मैग्नेटिक डिस्क पे आयरन ऑक्साइड की परत होती है। और डब्ल्यू के जो फाउंडर हैं वो टिम बर्नर्स-ली और रॉबर्ट कैलिन। कंप्यूटर लिटरेसी डे 2 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व का सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन था? तो वो एबीसी था, एटॉनस ऑफ बेरी कंप्यूटर। उसके अलावा बेस ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो जो बाइनरी नंबर्स होते हैं 0-1, ये हमारा कंप्यूटर साइंस का बेस है। यहीं से हमारा मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ है। डिस्कवरी ऑफ जीरो जो हमारे इंडियन मैथमेटिशियन है, फादर ऑफ मैथमेटिक्स इन इंडिया, उन्होंने जीरो की डिस्कवरी की थी। और 0 और 1 से मिलके अगर एक बिट्स की बात करें तो 0 और 1 खुद में एक बिट्स होते हैं। सिंगल बाइनरी डिजिट्स को हम बिट्स कहते हैं। और इस तरह के 4 बिट्स मिलेंगे, 0-1 0-1 ऐसे करके 4 बिट्स होंगे, तो फिर उसको एक निबल कहा जाता है। अगर 8 बिट्स का कॉम्बिनेशन होगा तो एक बाइट के नाम से जानते हैं। और उसके अलावा 1 किलोबाइट की बात करें, जो स्टोरेज की थोड़ी बड़ी यूनिट है, उसमें 1024 बाइट्स होते हैं। और इसी तरीके से मेगाबाइट की बात करें 1 MB में, तो वो 1024 MB में 1 GB में 1024 MB होते हैं। इस तरीके से GB, TB, टेराबाइट ये स्टोरेज यूनिट है जो कंप्यूटर में फाइल या किसी भी प्रोग्राम को हम स्टोर करते हैं, तो उसका मेजरमेंट किलोबाइट, MB, GB, KB में होता है। मदरबोर्ड एक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का कॉम्बिनेशन होता है, जो इंटीग्रेटेड होते हैं एक दूसरे से, और जिसका जो डेवलपमेंट होता है वो सेमीकंडक्टर के द्वारा होता है। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होती हैं जैसे कि सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, तो ये सारे के सारे सेमीकंडक्टर्स हैं। और बेंगलोर को हम सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं, क्योंकि वहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का बहुत बड़ा हब है और सेमीकंडक्टर बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे प्रोडक्शन होता है। अब वर्ल्ड में कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, फैक्ट्स हैं, जैसे कि फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर की बात करें तो साइमन क्रे को फादर एंड फाउंडर ऑफ सुपर कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर क्रे K1S था, जो अमेरिका की क्रे रिसर्च कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया था। इंडिया की बात करें तो परम 8000 जो सुपर कंप्यूटर है
वो सीडेक कंपनी जो पुणे में है उसके द्वारा वहां पे स्टैब्लिश किया गया था। उसके अलावा अनुपम एक दूसरा सुपर कंप्यूटर है जो इंडिया का ही है, जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा डेवलप किया गया है। वर्ल्ड का पहला कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लेडी एडा अगस्ता था। कंप्यूटर लैंग्वेज ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर होते हैं उनकी जो लैंग्वेज होती है पाइथन और प्रोलॉग होती है। यहाँ पे प्रोलॉग का मतलब प्रोग्रामिंग एंड लॉजिक। वर्ल्ड का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इनैक था, मतलब इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इसके नाम से जाना गया। ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे। उसके अलावा विश्व का सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर यूनिवैक, वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर T3A। 1940 से 56 तक का जो टाइम पीरियड है वो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का टाइम पीरियड है। उसमें बहुत सारे कंप्यूटर डेवलप किए गए, जैसे इनैक, यूनिवैक था। उसके अलावा विश्व का सबसे पहला ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकल डिजिटल कंप्यूटर जो था वो ABC था। ABC का मतलब एटोनोस ऑफ बेरी कंप्यूटर है, जो 1939 से 42 के बीच में डिजाइन किया गया था। फिजिसिस्ट जॉन विंडसेफ एटोनोसॉफ एंड हिज ग्रेजुएट स्टूडेंट क्लिफोर्ड बेरी के द्वारा ये बनाया गया था, जो कि आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी में इसको डेवलप किया गया था। फिर उसके बाद अगस्त 2024 के हिसाब से विश्व का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर की बात करें तो फ्रंटियर है, जो कि यूएसए में एस्टेब्लिश किया गया था HP कंपनी के द्वारा, जिसकी स्पीड 1.1 एक्साफ्लॉप की है, जो अभी तक विश्व का सबसे तेज गति से काम करने वाला सुपर कंप्यूटर है। ये विश्व का सबसे तेज गति से काम करने वाला सुपर कंप्यूटर है, जो कि फ्रंटियर है, जो अमेरिका में HPE कंपनी के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया। तो अब तक 500 की अगर लिस्ट की बात करें उसमें सबसे प्रथम स्थान पे फ्रंटियर का नाम आता है, और जो इंडिया का सुपर कंप्यूटर है एरावत, वो 75वें स्थान पे है पूरे वर्ल्ड में। इसके अलावा शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंप्यूटर्स हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। और बेसिक टू हाई लेवल लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज कौन कौन सी हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में, और स्पीड्स जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, और ये कंप्यूटर इनपुट आउटपुट डिवाइस।